हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ 2 मार्क्स का मोस्ट VVI क्वेश्चन में बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड किया हूँ जिससे मैंने आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या कहता है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव द्वारा, ठीक है, कह रहा है कोई एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव द्वारा टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना है, कहता है आपको किसके लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए कह रहा है, टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कहने का मतलब बल घूर्ण के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। मेरे प्यारे बच्चे टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसमें हम लोग कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक विद्युतीय द्विध्रुव आपका क्या कहता है, ए और बी जो है से एक विद्युतीय द्विध्रुव है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो कहता है ए बी जो है से विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 और मध्य बिंदु कितना है, O है। कहता है माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 और मध्य बिंदु O है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसकी आपकी क्या मेरे प्यारे बच्चे कहता है, जिसका यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका विद्युतीय घूर्ण जो है आपको P है और यह एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, स्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम के बारे में लिखते हैं। माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई ठीक है, जिसकी लंबाई 2L एवं मध्य बिंदु O है। ठीक है, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, 2L है, 2L एवं मध्य बिंदु O है, और यह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, और यह एक समान विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे और यह एक समान मेरे प्यारे बच्चे एक समान विद्युतीय, ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, या एक समान विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए, मेरे प्यारे बच्चे यह एक समान विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, बनाते हुए स्थित है। ध्यान दीजिएगा बाबू, स्थित है। तो यहाँ पर क्या कहता है आपको, तो यहाँ पर आपको बल घूर्ण, बल कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर कहता है बल घूर्ण या टॉर्क, ठीक है, स्थित है तो, ठीक है, टॉर्क को ही बल घूर्ण बोला जाता है। टॉर्क बराबर होता है बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। टॉर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। ध्यान दीजिएगा, अक्ष से लंबवत दूरी आपका टॉर्क है, तो टॉर्क और बल कहें तो F आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बल आपका F हो गया और अक्ष से लंबा दूरी आपका क्या हो गया, तो AP है। अक्ष से लंबा दूरी आपको क्या है, AP है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, टॉर्क है तो टॉर्क F बराबर आपको क्या है, QE। F बराबर क्या है आपको, QE, और इधर AP है तो AP, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, तो फर्स्ट नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू QE और AP। अब देखो तो AP हम लोग को निकालना है, यानी लंब निकालना है और हमको कर्ण मालूम है, तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो समकोण त्रिभुज किसमें, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज
ए पी बी में, किस में चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए पी बी में क्या कहता है यहाँ पर, साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पता है कि क्या आपका होता है, तो पी वाई कितना होता है, एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच होता है। अब यहाँ पर देखो तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ पर पी वाई एच, पी का काम देखिए तो आपको क्या कर रहा है, ए पी कर रहा है, और ये आपका ए बी नहीं कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। साइन थीटा तो साइन थीटा, इसका वैल्यू ए पी, और इधर आपको 2l, यानी ए पी का वैल्यू निकल जाएगा 2l साइन थीटा, ये मेरा ए पी का वैल्यू निकल गया। समीकरण किससे चलते हैं, ठीक है, समीकरण, ठीक है, एक से, समीकरण किससे बाबू, एक से। क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टॉर्क बराबर क्या है आपका, क्यूई, क्या है आपको, क्यूई, और 2l का वैल्यू, यहाँ पर देखिए तो एपी का वैल्यू कितना है, 2l साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए टॉर्क तो है, तो टॉर्क है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए q इंटू 2l एक जगह लिख देता हूं मैं, और p साइन थीटा। यहाँ पर क्या कहेगा, टॉर्क है आपका, तो टॉर्क है, इसका वैल्यू होता है p, तो टॉर्क बराबर p साइन थीटा। यही आपको क्या निकल गया, तो फॉर्मूला आपको निकल गया मेरे प्यारे बच्चे कि टॉर्क बराबर क्या होता है, p साइन थीटा होता है। इसी का सदिश रूप अगर लिखोगे, वेक्टर रूप लिखोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए टॉर्क बराबर क्या होता है, तो p क्रॉस क्या होता है, तो E होता है, p क्रॉस क्या होता है, तो E होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है कि माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, कह रहा है कि माना कि ए बी है से क्या आपका विद्युतीय द्विध्रुव है, जिसका लंबाई क्या है मेरे प्यारे बच्चे 2l, जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ ए से बी तक का लंबाई 2l, और मध्य बिंदु इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चे O है। अब कहता है कि और यह एक समान विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। कह रहा है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टॉर्क बराबर यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने अक्ष से लंबवत दूरी, बल एफ, अक्ष से लंबवत दूरी, तो लंबवत देखो तो सीधे आपको क्या हो गया, एपी हो गया, तो मैंने यहाँ एपी लिख दिया। एफ बराबर क्या है, क्यूवी, एफ बराबर क्या होता है, क्यूवी लिखा हुआ है, तो एफ के यहाँ पर मैंने क्यूवी, एपी तो एपी। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है एपी बी में, देखो तो हमको लंब निकालना है और कर्ण मालूम है, तो लंब और कर्ण किस में होता है आपका, साइन थीटा और पी बटा एच होता है। देखिए पी के काम एपी कर रहा है लंब, और ये आपका कर रहा है ए बी यानी 2l, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एपी बराबर 2l साइन थीटा। क्या हो गया, एपी का वैल्यू 2l साइन थीटा। समीकरण एक में देखिए क्यूई, तो क्यूई एपी, एपी का वैल्यू देखो तो कितना है मेरे प्यारे बच्चे, निकाला मैंने आपको 2l साइन थीटा मैंने रख दिया यहाँ पर बाबू, ठीक है। अब देखो तो Q इंटू 2l सजा के लिख रहे हैं, Q इंटू TL को क्या कहा जाता है, P, और E है तो E, मैंने बताया था ना, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को आघूर्ण कहा जाता है। P बराबर Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l के यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आपको मैंने P लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखा, तो P, और इसका वैल्यू P हो गया। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है, P बराबर Q इंटू क्या होता है 2l, तो Q इंटू 2l के यहाँ पर मैंने क्या लिखा P, और इधर क्या ई कॉस थीटा, ठीक है। इसी में जब हम लोग क्रॉस का मतलब साइन थीटा होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरे प्यारे बच्चे कि टॉर्क बराबर क्या होता है, तो पी क्रॉस ई होता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। कहता है आपको क्या मेरे प्यारे बच्चे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता है यदि कोई विद्युतीय क्षेत्र में यदि हम लोग किसी द्विध्रुव को क्या करते हैं, विक्षेपित करते हैं,
ठीक है, उसका स्थान में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, तो उस स्थिति में उसमें कार्य जो होगा से कितना कार्य होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं तो उसको विस्थापित करते हैं तो कार्य उसमें होता है। अब ये वही कह रहा है यहाँ पर कि कार्य के लिए क्या व्यंजक होता है मेरे प्यारे बच्चे। एक समान विद्युतीय क्षेत्र, आपका कोई एक समान विद्युतीय क्षेत्र ए है, इसमें कोई द्विध्रुव को क्या किया जा रहा है, विक्षेपित किया जा रहा है। कितना कोण से, यहाँ पर अल्प विस्थापन डी थीटा है। कितना अल्प विस्थापन, थोड़ा सा विस्थापित किया जा रहा है डी थीटा, तो कार्य होगा, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में 2 लाइन में लिख लेता हूं। माना कि ए बी एक विद्युतीय, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है एक समान विद्युतीय क्षेत्र, E में थीटा कोण से विक्षेपित है, तो टॉर्क, अभी मैंने बताया था कि टॉर्क बराबर क्या होता है, P sin थीटा होता है। टॉर्क बराबर मैंने अभी बताया कि टॉर्क बराबर क्या होता है, तो P sin थीटा होता है। ठीक है, जिसको बलाघूर्ण कहते हैं। कहता है यदि इसको अल्प विस्थापन डी थीटा किया जाता है, यदि अल्प विस्थापन डी थीटा किया जाता है तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि अल्प विस्थापन डी थीटा किया जाए तो मतलब थोड़ा सा विस्थापित किया जा रहा है। जब थोड़ा सा विस्थापित करते हो तो कार्य भी क्या होता है, स्मॉल होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो मैंने बोला टॉर्क भी एक प्रकार का क्या है, बल है, यानी जिसको बलाघूर्ण कहते हैं। और विस्थापन कितना है, डी थीटा। मेरे प्यारे बच्चे डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू और टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, बोलिए, पी साइन थीटा और इधर डी थीटा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब किया गया कार्य, टोटल कार्य निकालते हैं, किया गया कुल कार्य क्या होगा, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है। ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। 0 से लेके थीटा मान के चलते हैं कि मिनिमम लिमिट क्या है आपको मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मान के चलते हैं कि मिनिमम लिमिट आपको थीटा है, सॉरी मिनिमम क्या है आपको 0 है मेरे प्यारे बच्चे, डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और देखो 0 से लेकर कितना आपका है, तो थीटा है मेरे प्यारे बच्चे। डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो पी साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन के सिंबल को कांस्टेंट से बाहर कर दीजिए, 0 से लेकर थीटा साइन थीटा डी थीटा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू तो डब्ल्यू, पी तो पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है। 0 से लेकर क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस को बाहर निकाल दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे, एक बार कौन वाला वैल्यू रखेंगे,
ऊपर वाला, एक बार कौन, नीचे वाला, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, पी तो पी कॉस थीटा, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। मेरे प्यारे बच्चे, डब्लू तो डब्लू, ठीक है, माइनस से गुना कर दो, माइनस वाला प्लस में तो 1 प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला किस चीज में, माइनस में हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चे, कार्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या कहता है कि माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, कहता है माना कि ये भी ऐसे क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव है, एक को आप A नाम दे दो और एक को B। माना कि ये भी क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चे, P है। आप कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में कितना कोण बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो कहता है टॉर्क, तो टॉर्क बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो टॉर्क बराबर आपको होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टॉर्क बराबर आपको क्या होता है, P साइन थीटा, जस्ट मैंने प्रूव किया, ठीक है। क्या, तो टॉर्क बराबर P साइन थीटा। कहता है इसको देखो थीटा से विस्थापित कर दिया डी थीटा, मतलब अल्प विस्थापन हुआ, थीटा से अगर क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा विस्थापित किया, डी थीटा, अल्प जिसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा। यदि अल्प विस्थापन डी थीटा, ठीक है, अल्प विस्थापन क्या किया जाता है, डी थीटा किया जाता है, तो किया गया कार्य, क्योंकि विस्थापित कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो तो कार्य तो जरूर होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ बल के काम टॉर्क कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, टॉर्क का वैल्यू बोलो P साइन थीटा और डी थीटा। किया गया कुल कार्य, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, किया गया कुल कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर किया गया कुल कार्य मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या कहता है से देखिए, तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, W बराबर, ठीक है, क्योंकि देखिए dW बराबर P साइन थीटा हो गया, तो कुल कार्य जब निकालते हैं तो dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W मतलब टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट किया जाता है, समाकलन किया जाता है, तो dW का W लिमिट मान के चलते, मिनिमम विस्थापन 0 एंगल बना रहा है, मैक्सिमम क्या बनाएगा, थीटा मालूम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए dW का वैल्यू P साइन थीटा, थीटा कांस्टेंट को बाहर कर दिया, साइन बचा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस को मैंने बाहर निकाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, जैसे वैसे ही कॉस जीरो का वैल्यू 1, माइनस से गुना करो तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, यही आपको कार्य के लिए सूत्र निकल गया मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तो डायग्राम आपका वही सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे भी उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहता है, तो कहता है माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और एक यह है जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहा है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तो टॉर्क बराबर होता है P साइन थीटा। फिर कहता है यदि इसको अल्प विस्थापन डी थीटा किया जाता है तो कार्य मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, यानी कार्य जब होगा तब ना मेरे प्यारे बच्चे ऊर्जा होगा, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य बराबर आप लोग जानते होंगे कि बल गुने क्या होता है, विस्थापन होता है, dW तो dW, टॉर्क का वैल्यू बोलिए P साइन थीटा डी थीटा, P साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या कहता है, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, ठीक है। किया गया कुल कार्य क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान दो, W तो W, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा dW का वैल्यू कितना है, P साइन थीटा डी थीटा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आपको क्या कहता है ये चीज आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर आपको कहता है किसकी बात किया जा रहा है, तो पहले हम लोग कार्य, ठीक है। यहाँ पर देखो तो W और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से क्या कर दीजिए बाहर, थीटा 1 से लेकर कहाँ थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा।
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कॉस होता है। तो कॉस को मैं क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे और एक बार कौन वाला, लोअर वाला, ठीक है। डी डब्ल्यू और माइनस से गुना कर दो, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको W बराबर निकल गया P इंटू कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि थीटा 1 बराबर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, और ठीक है थीटा 2 बराबर थीटा हो। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देने वाली बात है, क्या कहता है, यदि थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, क्या कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो W कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा के परिभाषा से, ऊर्जा के परिभाषा से हम लोग इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो क्या बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, W तो W, P तो P क्या होगा यहाँ पर, P कॉस थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और इधर कॉस थीटा, W तो P कॉस 0 और कॉस थीटा, यानी W बराबर माइनस P कॉस थीटा। ऊर्जा के परिभाषा से, ऊर्जा के परिभाषा से, ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है, कार्य को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, U इधर क्या है माइनस P कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखिएगा, सदिश रूप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। तो डॉट मतलब कॉस थीटा होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। मेरे प्यारे बच्चे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, चूंकि कार्य होगा तो विस्थेपन भी होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ऊर्जा, ऊर्जा के लिए जब व्यंजक प्राप्त करना, सिम माना कि ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवाघूर्ण P है और एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में स्वतंत्र रूप से आपको विक्षेपित है। अब मेरे प्यारे बच्चे टॉर्क बराबर P sin थीटा होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, P sin थीटा। करें यदि अल्प विस्थापन कितना किया जाता है, डी थीटा, तो कार्य भी अल्प होगा। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, डी काहे लगाए हैं, क्योंकि कम कार्य हो रहा है, क्योंकि विस्थापन कम हो रहा है। डी डब्ल्यू टॉर्क का वैल्यू P sin थीटा डी थीटा। मेरे प्यारे बच्चे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चे डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू। अब देखिए तो थीटा 1 से लेकर, चूंकि मान के चलते हैं आपको लिमिट जो है इससे मालूम नहीं है कितना विक्षेपण हो रहा है, तो थीटा 1 से लेकर कहाँ थीटा एंगल, थीटा 2 एंगल बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, P sin थीटा। कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस को बाहर निकल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला वैल्यू को रखेंगे और एक बार नीचे वाला का वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, माइनस से जब गुना करेगा तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। थीटा 1 का वैल्यू कितना का है, यदि थीटा 1 का 90 और थीटा 2 का थीटा, तो देखिए यहाँ पर रखोगे 90 और यहाँ पर थीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस थीटा 0 में से कॉस थीटा घटाओगे तो क्या निकलेगा माइनस कॉस थीटा, यानी W बराबर माइनस P कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चे कार्य को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा की परिभाषा से W बराबर U, मेरे प्यारे बच्चे W बराबर आपको क्या होगा, U हो जाएगा, ठीक है। अब U का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, U बराबर माइनस P कॉस थीटा, U डॉट का मतलब क्या होता है कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि यदि किसी अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। कोई बेलनाकार चालक है, लंबा आवेशित बेलनाकार चालक है, जिस पर आपको क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे, पहले इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि माना कि
लंबे आवेशित बेलनाकार चालक पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा समान आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा समान रूप से वितरित है एवं अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, P स्थित है। तो विद्युतीय फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय फ्लक्स तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या कह रहा है, विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, E इंटू, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र गुने सतह का क्षेत्रफल होता है, विद्युतीय क्षेत्र गुने सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो सतह कैसा, बेलनाकार, बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है मेरे प्यारे बच्चे। बेलनाकार है, अगर गोला रहता तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, यानी 2 पाई RL। H नहीं, लेंथ जो है आपका L है, यानी जैसा सतह रहेगा उसका क्षेत्रफल वैसा ही होगा। फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई तो फाई, Q का वैल्यू वहाँ देखिए लैम्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दीजिए। क्या कहता है, समीकरण 1 तथा दूसरे, समीकरण कितना चलेंगे, 1 तथा दूसरे। 1 तथा 2 देखो तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, E गुने 2 पाई RL लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा L से L कैंसिल होगा, 2 पाई RL लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। गुना कर रहा है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो भागा होगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दूसरे तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यानी विद्युतीय क्षेत्र की कहता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया। क्या कहता है, कह रहा कोई बेलनाकार चालक है, लंबा आवेशित बेलनाकार चालक है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर जिस पर आवेश का रैखिक घनत्व तो कितना लैम्डा स्थित है, समान रूप से वितरित है मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र गुने सतह का क्षेत्रफल। तो विद्युतीय क्षेत्र ही सतह का क्षेत्रफल, बेलन है ना, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट गॉस प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर Q एप्सिलॉन नॉट और Q बराबर देखिए लैम्डा L है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू मैंने रख दिया, ये भी फाई है, ये भी वाई। समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, E गुने 2 पाई RL। तो L से L कैंसिल होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, ये गुना कर रहा है, दूसरे तरफ ले गया तो भागा, यही आपको निकल गया मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज हम लोग बस आपको इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 24 तक ही स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।